मेरा नाम है सन रूकू और आप देख रहे हैं हिस्टोरियन इडियट। आज की यह वीडियो साइंस और धर्म के बीच कोई युद्ध करवाने के लिए नहीं है। यह वीडियो किसी की आस्था को छोटा दिखाने के लिए भी नहीं है और न ही साइंस को गलत साबित करने के लिए। क्योंकि सच यह है कि साइंस और धर्म दोनों इंसानी सोच के अलग अलग हिस्से हैं। साइंस दुनिया को समझने की कोशिश करता है, रिलीजन इंसान के अंदर की दुनिया को। एक पूछता है यह कैसे हुआ, दूसरा पूछता है इसका अर्थ क्या है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल साइकोलॉजी को समझना है। यह समझना कि इंसान क्यों भगवान को खोजता है और क्यों साइंस पर भरोसा करता है। क्यों कुछ लोग प्रयोगशालाओं में सत्य खोजते हैं और क्यों कुछ लोग मंदिरों में शांति ढूंढते हैं। क्योंकि असली लड़ाई साइंस और धर्म के बीच नहीं है। असली संघर्ष इंसान के अंदर है। एक तरफ उसका दिमाग है जो लॉजिक चाहता है, दूसरी तरफ उसका दिल है जो होप चाहता है। और शायद इंसान की पूरी सभ्यता इन्हीं दोनों के बीच खड़ी है। इंसान को भगवान की जरूरत क्यों पड़ी? हजारों साल पहले इंसान बहुत कमजोर था। वह प्रकृति से डरता था। वो बिजली चमकती तो वो कांप जाता, बारिश नहीं होती तो भूख से मरने लगता, भूकंप आता तो उसे लगता कोई अदृश्य शक्ति नाराज है। उस समय साइंस नहीं था, कोई लैब नहीं थी, कोई टेलीस्कोप नहीं था। इंसान के पास केवल इमेजिनेशन थी और यहीं से जन्म हुआ रिलीजन साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी कहती है कि इंसानी दिमाग अनसर्टेनिटी से डरता है। जब उसे किसी चीज का जवाब नहीं मिलता तो वह पैटर्न खोजने लगता है। अगर जंगल में अचानक आवाज आए तो इंसान तुरंत मान लेता है कि कोई खतरा है। यह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी। इसी इंस्टिंक्ट ने धीरे धीरे हायर पावर की कल्पना पैदा की। क्योंकि इंसान केवल जीवित नहीं रहना चाहता, वह मीनिंग भी चाहता है। वह जानना चाहता है मैं कौन हूं, मैं क्यों पैदा हुआ, मृत्यु के बाद क्या होगा। साइंस इन सवालों का पूरा उत्तर नहीं दे पाया और शायद इसी कारण धर्म आज भी जीवित है। भगवान की साइकोलॉजी केवल पूजा पाठ नहीं है। यह इंसान के इमोशनल सर्वाइवल का हिस्सा है। जब इंसान अकेला होता है, टूटा हुआ होता है, निराश होता है, तब भगवान का विचार उसे होप देता है। इसीलिए अस्पतालों में लोग प्रार्थना करते हैं। इसीलिए युद्ध में सैनिक भगवान को याद करते हैं। इसीलिए एक मां अपने बच्चे के लिए मंदिर जाती है। क्योंकि फेथ इंसान के दिमाग को इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है कि प्रेयर और मेडिटेशन से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, दिमाग शांत होता है, फियर कम होता है। यानी स्पिरिचुअलिटी केवल आस्था नहीं, मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब स्पिरिचुअलिटी को पावर सिस्टम बना दिया गया। धीरे धीरे भगवान प्रेम का नहीं, डर का विषय बन गए। अगर मंदिर नहीं गए तो पाप लगेगा, अगर ये नियम नहीं माना तो भगवान नाराज हो जाएंगे। और यहीं इंसान स्पिरिचुअलिटी से दूर होने लगा। क्या केवल मंदिर जाना ही धर्म है? मंदिर जाना गलत नहीं है, मस्जिद जाना गलत नहीं है, गुरुद्वारा या चर्च जाना भी गलत नहीं है। ये सभी जगह इंसान को शांति देने के लिए बनी थी। लेकिन असली सवाल यह है, अगर इंसान का दिल साफ नहीं तो क्या केवल पूजा करने से वह धार्मिक बन जाएगा? अगर कोई रोज आरती करे लेकिन गरीब का अपमान करे, कमजोर को दुख दे, झूठ बोले, तो क्या वह सच में धार्मिक है? भारत की प्राचीन परंपराएं कहती हैं भगवान केवल मूर्ति में नहीं है। उपनिषद कहते हैं ईश्वर हर जीव में है। ऋग्वेद में सूर्य, वायु, अग्नि और नदियों की पूजा क्यों हुई? क्योंकि हमारे पूर्वज समझते थे नेचर ही जीवन है। पेड़ काटकर मंदिर बनाना और फिर भगवान से शांति मांगना, यह विरोधाभास है। अगर तुम नदी को गंदा करते हो और फिर गंगा आरती करते हो तो यह पूजा नहीं, पाखंड है। असली धर्म क्या है? एक भूखे इंसान को खाना देना, किसी दुखी को सहारा देना, जानवरों पर दया करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, सच बोलना, ईमानदार रहना। यही धर्म की साइकोलॉजी है। जब इंसान दूसरों की मदद करता है तो उसके दिमाग में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। यानी सेवा करने से इंसान सच में अंदर से खुश महसूस करता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी केवल मेटाफिजिकल आइडिया नहीं है,
उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। इसीलिए कई धार्मिक लोग कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि कोई शक्ति उनके साथ है। साइंस की साइकोलॉजी। साइंस क्या है? साइंस सवाल पूछने की कला है। क्यों? कैसे? क्या इसका प्रमाण है? साइंस अंधविश्वास को चैलेंज करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर साइंस न होता तो आज एंटीबायोटिक्स न होती, इंटरनेट ना होता, सैटेलाइट्स ना होते, स्पेस एक्सप्लोरेशन ना होती, लाखों लोग छोटी बीमारियों से मर जाते। साइंस ने इंसान को पावर दी। उसने प्रकृति के नियम समझे, बिजली बनाई, दवाइयां बनाई, एआई बनाया। साइंस इंसान को लॉजिक सिखाता है, ऑब्जर्वेशन सिखाता है, एविडेंस सिखाता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग साइंस को भी रिलीजन बना देते हैं। वे सोचने लगते हैं जो मेजरेबल नहीं वह एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही साइंस साइकोलॉजी की सीमा शुरू होती है। साइंस की सबसे बड़ी कमियां, साइंस बता सकता है कि दिल कैसे धड़कता है, लेकिन यह नहीं बता सकता कि प्यार क्यों महसूस होता है। साइंस बता सकता है कि ब्रह्मांड कैसे फैला, लेकिन यह नहीं बता सकता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। साइंस हैप्पीनेस को केमिकल्स में समझा सकता है, लेकिन हैप्पीनेस का अर्थ नहीं दे सकता। इसीलिए बहुत से महान वैज्ञानिक भी डिप्रेशन में गए, क्योंकि नॉलेज हमेशा पीस नहीं देती। इमोशनलेस सोसाइटी का खतरा, अगर इंसान केवल लॉजिक पर चले तो कंपैशन खत्म हो सकता है। हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ। नाजिस ने साइंस का इस्तेमाल किया, लेकिन ह्यूमैनिटी भूल गए। एटॉमिक बॉम्ब साइंस की उपलब्धि थी, लेकिन उसने लाखों लोगों को मार दिया। टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन मोरालिटी के बिना डेंजरस भी है। आज एआई बन रहा है, रोबोट्स बन रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, अगर इंसान के अंदर एम्पैथी नहीं रही तो क्या टेक्नोलॉजी दुनिया को बचाएगी या नष्ट कर देगी? ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ साइंस। कुछ लोग सोचते हैं साइंस सब जानता है, लेकिन सच यह है कि साइंस लगातार बदलता है। एक समय डॉक्टर्स स्मोकिंग को हेल्दी मानते थे, एक समय साइंटिस्ट्स पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे। साइंस की खूबसूरती यही है कि वह खुद को सुधारता है, लेकिन उसकी कमजोरी भी यही है कि वह कभी अंतिम सत्य नहीं होता। साइंस इवॉल्विंग प्रोसेस है। धर्म की साइकोलॉजी। धर्म का मूल उद्देश्य था समाज को जोड़ना। धर्म ने मोरालिटी दी, परिवारों को जोड़ा, त्योहार दिए, होप दी। जब इंसान होपलेस होता है तो फेथ उसे जीने की ताकत देता है। एक गरीब इंसान जो हर दिन संघर्ष करता है, वह शायद इसी उम्मीद में जीता है कि भगवान सब ठीक करेंगे, और यह उम्मीद कई बार इंसान को टूटने से बचा लेती है। लेकिन धर्म की सबसे बड़ी समस्या समस्या तब शुरू होती है जब फेथ फैनेटिसिज्म बन जाता है, जब इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है, जब लॉजिक दुश्मन बन जाता है, तब रिलीजन डेंजरस हो जाता है। इतिहास में धर्म के नाम पर युद्ध हुए, हत्याएं हुई, नफरत फैली। क्यों? क्योंकि इंसान ने भगवान को प्रेम नहीं, आइडेंटिटी बना दिया। मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा भगवान सही, और यहीं स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाती है। क्या भगवान सच में है? यह सवाल हजारों साल पुराना है। साइंस कहता है हमें एविडेंस चाहिए। स्पिरिचुअलिटी कहती है हर चीज एविडेंस से नहीं मापी जा सकती। लेकिन शायद असली सवाल यह नहीं कि भगवान है या नहीं। असली सवाल यह है, अगर भगवान का विचार इंसान को बेहतर बनाता है तो क्या वह बेकार है? अगर प्रेयर किसी टूटे हुए इंसान को होप देती है तो क्या वह गलत है? नेचर की साइकोलॉजी। नेचर इंसान को मेंटली हील करती है। जब तुम जंगल में चलते हो, नदी के किनारे बैठते हो, आसमान देखते हो, तो दिमाग शांत होता है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे नेचर थेरेपी कहती है। हमारे पूर्वज इसे पहले से जानते थे, इसीलिए आश्रम जंगलों में बनाए गए। इसीलिए आशी प्रकृति के बीच ध्यान करते थे, क्योंकि इंसान प्रकृति से अलग नहीं है, वह उसी का हिस्सा है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में इंसान नेचर से कटता जा रहा है। वह बिल्डिंग्स में कैद हो गया है, स्क्रीन्स में खो गया है, और शायद इसी कारण एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहे हैं। मंदिर बनाम इंसानियत। अगर तुम मंदिर जाकर बाहर किसी गरीब को धक्का दे देते हो तो तुम्हारी पूजा अधूरी है। अगर तुम घंटियां बजाते हो लेकिन अपने माता पिता से बुरा व्यवहार करते हो
तो तुम्हारी भक्ति अधूरी है। अगर तुम रोज आरती करते हो लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हो तो तुम भगवान को नहीं समझ पाए। सबसे बड़ा मंदिर मानव हृदय है। अगर दिल साफ है तो हर जगह भगवान है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ चल सकते हैं। हाँ, और शायद भविष्य में इंसान को दोनों की जरूरत होगी। साइंस हमें टेक्नोलॉजी देगा, स्पिरिचुअलिटी हमें ह्यूमैनिटी देगी। साइंस हमें रॉकेट देगा, स्पिरिचुअलिटी हमें डायरेक्शन देगी। साइंस दिमाग को तेज करेगा, स्पिरिचुअलिटी दिल को शांत करेगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यानी दोनों का बैलेंस जरूरी है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि इंसान एक्सट्रीम्स में जीता है। या तो वह अंधविश्वासी बन जाता है या पूरी तरह एरोगेंट रैशनलिस्ट। लेकिन बैलेंस जरूरी है। सवाल पूछो, साइंस सीखो, लेकिन एम्पैथी मत खो। पूजा करो, मेडिटेशन करो, लेकिन नफरत मत फैलाओ। आधुनिक दुनिया और मानसिक संकट, आज इंसान के पास सब कुछ है। इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, लग्जरी है, लेकिन फिर भी एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, लोनलीनेस बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इंसान ने बाहर की दुनिया जीत ली लेकिन अंदर की दुनिया हार गया। उसने टेक्नोलॉजी बना ली लेकिन इनर पीस खो दी। और शायद इसी कारण आज लोग फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ लौट रहे हैं, मेडिटेशन सीख रहे हैं, नेचर में जा रहे हैं, माइंडफुलनेस सीख रहे हैं। क्योंकि इंसान केवल मशीन नहीं है, वह इमोशनल बीइंग भी है। अंतिम सत्य शायद क्या है? शायद भगवान कोई बूढ़ा आदमी नहीं जो बादलों के ऊपर बैठा है। शायद भगवान वह भावना है जो तुम्हें किसी रोते हुए इंसान की मदद करने पर मजबूर करती है। शायद भगवान नेचर की उस हवा में है जो बिना भेदभाव के सबको जीवन देती है। और शायद साइंस भगवान का दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी बनाई हुई दुनिया को समझने का तरीका है। कंक्लूजन, अगर तुम सच में धार्मिक बनना चाहते हो तो केवल मंदिर मत जाओ, अपने अंदर झांको, अपने दिल को साफ करो, प्रकृति की रक्षा करो, गरीबों की मदद करो, सवाल पूछो, सीखते रहो। क्योंकि असली ज्ञान वहीं पैदा होता है जहां साइंस की क्यूरियोसिटी और स्पिरिचुअलिटी की ह्यूमैनिटी एक साथ मिलती है। मेरा नाम है सन रुकू और आप देख रहे थे हिस्टोरियन इडियट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए, आपके अनुसार इंसान को ज्यादा क्या चाहिए, साइंस या स्पिरिचुअलिटी?